नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास 9 फिज़िक्स, वो आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, यहाँ से एक डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, और उसके यूनिट्स कैसे हम अराइज करेंगे। पहला आ गया आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखो, जितनी भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ क्या होंगी? फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जी, आप एक कलर को मेजर कर सकते हैं, किसी कलर को, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कलर से लिखा गया है। क्या आप इस रेड कलर को मेजर कर सकते हो? नहीं, मैं लेंथ नहीं पूछ रहा। आप टेस्ट को मेजर कर सकते हो? अगर आपने कोई चीज़ खाई है, आप टेस्ट मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी तरह से ना आप कलर को मेजर कर सकते हो, ना टेस्ट को मेजर कर सकते हो। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को क्या नाम दे देंगे? क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती है ना, उसकी पहचान कैसे होती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पहचान होती ऐसे है कि बेटा, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी ना, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें हमेशा मौजूद होती हैं। उसमें पहली जो चीज़ होती है कि उस क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जो क्वांटिटी होगी ना, उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी होता है। दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़, उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बोल लें या फिर ट्यूड कह दें। और दूसरी जो चीज़ होगी वो आपके पास क्या होगा? उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप लोग बाज़ार जाते हो, बाज़ार जाके आप कहते हो कि मुझे ऐसा करो कि आप यूटिलिटी स्टोर पे चले गए। यूटिलिटी स्टोर में जाओ ना, तो वहाँ पे ना क्या होता है कि उन्होंने चीनी के पैक बना के रखे होते हैं, शुगर के पैक होते हैं उनके पास। वो अगर आपको सिंपल ये कह दें, जो शुगर है वो आपको कहते हैं कि ये 5 है। पैक, आप पैक के ऊपर हाथ रखते हो, आप इसको ऐसे करते हो, वो कहता है 5। अब आपको नहीं पता वो इसका 5 का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह से बेटा, अगर आप जाते हो कहीं और पे, अगर फॉर एग्जांपल एक कार है, एक ड्राइव कर रहे, एक कार को ड्राइव किया जा रहा है, बहावलपुर से लाहौर की जानिब जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जा रहा है 70 की स्पीड के साथ, 70 की स्पीड के साथ जा रहा है, यानी कि वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर वो सिर्फ इतना सा कह दे कि मैं 70 से जा रहा हूँ, कार है, वो सिर्फ ये कह दे कि 70 से जा रहा हूँ। अब आपको क्या पता 70 का मतलब क्या है? यहाँ पर 70 का मतलब भी किसी बाइक की बात की जा रही है, CD70 बाइक है, उसकी बात की जा रही है। ये 70 का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या वो 70 मिनट से जा रहा है? समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड। अब उसने मैग्नीट्यूड बता दिया कार का कि 70 से जा रहा हूँ। अब मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो किस चीज़ को बता रहा है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से अगर वो सिंपल कहता है कि मैं किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ, वो आपको स्पीड नहीं बताता, वो कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ जी किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ। अब कितने किलोमीटर पर आवर जा रहा है भी? 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय कर रहा है? 30 किलोमीटर का तय कर रहा है, 50 कर रहा है, 25 कर रहा है, हमें नहीं पता है। समझ में आई ना बात? तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। जैसे कि पहले तो मैंने बात की शुगर की, तो अगर आप शुगर लेने जाते हो तो वो शुगर का जो पैकेट होगा, अगर उस शुगर के पैकेट में आपको वो पहली चीज़ मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्या है? 5, फिर वो यूनिट क्या बताएगा? किलोग्राम, उसका मास बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया और साथ में क्या आ गया? यूनिट आ गया। अब क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी आ गई? फिजिकल क्वांटिटी। इसके बरक्स अगर टेस्ट की बात कर लें, या फिर मैंने वो कलर की बात की थी, सही है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, क्योंकि उसमें किसी हद तक आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो, यूनिट नहीं होगा। यूनिट आएगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ में से 7 क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही, फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ में से सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दे देंगे बेस
क्वांटिटीज़ का। ओनली 7 क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी को कैसे ड्राइव करते हैं, यानी कि कैसे हमने डिफाइन करना है। बेस क्वांटिटी जैसे कि पता बुनियादी ऐसी क्वांटिटीज़ जिससे दूसरी क्वांटिटीज़ बने, उन क्वांटिटीज़ को क्या नाम दे देंगे, बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाएंगी। दूसरी जो क्वांटिटीज़ होंगी वो कहाँ से बनेंगी, बेस क्वांटिटीज़ से बनेंगी। तो टोटल बेस क्वांटिटीज़ कितनी होंगी, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़, ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज, उनको क्या नाम दे देंगे, बेस क्वांटिटीज़। और बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जहाँ से क्या होंगी बेटा, दूसरी यूनिट्स बनेंगी या दूसरी क्वांटिटीज़ बनेंगी। इसकी एग्जांपल में क्या लिखूँ, आपके पास सिंपल लिख लेते हैं। हाँ जी, मैस, आपके पास लेंथ, आपके पास टाइम, आपके पास टेम्परेचर एंड मैस ऑफ सब्सटेंस, बस काफ़ी है। ठीक है, एंड मैस ऑफ सब्सटेंस, ये आपके पास सारे के सारे कौन सी आ गई, फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ आ गई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में से बेस क्वांटिटीज़ निकाल लें, वो तो है 7। अगर मैं बाकी क्वांटिटीज़ की बात करता हूँ तो वो जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो कौन सी आ जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो फिजिकल तो हैं, फिजिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मेजरेबल हैं। सही है ना, फिजिकल उनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मेजरेबल हैं। लेकिन हमने ये कहा कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो कहाँ से ड्राइव्ड होंगी, जो कहाँ से निकलेंगी, बेसिक क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज से निकलेंगी, उन तमाम क्वांटिटीज़ को क्या नाम दे देंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। सो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर अराइज्ड, कहाँ से अराइज्ड होंगी, अराइज्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। एक हम एग्जांपल लेके समझते भी हैं कि कैसे। बेटा अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्पीड की, स्पीड जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो स्पीड का यूनिट होता है डैट इज़ द मीटर सेकंड इनवर्स 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैस है, यहाँ पर जो आपके पास m लिखा गया है, मीटर, मीटर असल में यूनिट किसका है, लेंथ का। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी। जो साथ में सेकंड लिखा है वो किसका यूनिट है, टेम्परेचर का। अब लेंथ का यूनिट है मीटर, टेम्परेचर का यूनिट है सेकंड। अब देखो दो बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से जो नई क्वांटिटी बनी है वो कौन सी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ, या फिर अगर हम फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम इसके अलावा डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी, ऑल दिस क्वांटिटीज़ आर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स की तरफ आ जाए, फोर्स में देखें जो किलोग्राम यहाँ पर बेटा लिखा गया है वो किसका यूनिट है, मास का। मीटर किसका यूनिट आ गया, लेंथ का। सेकंड किसका आ गया, टेम्परेचर का। तो हैंस यहाँ से ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं कि आपके पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो एक्चुअल में कहाँ से अराइज्ड हुई हैं, बेस क्वांटिटी से ही अराइज्ड हो गई हैं।